नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने अपने चैनल लेट्स डू पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। हमारे देश भारत में जो सेकुलर कंट्री के रूप में जाना जाता है, जहां पर जाति धर्म संप्रदाय से उठकर बातें की जाती हैं और हर एक व्यक्ति को एक अपना अधिकार होता है जो संविधान के अंतर्गत उसे प्राप्त है। फिर भी कुछ ऐसे जाति हैं जिनको कि समाज में ऊपर आने के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिसके तहत वो समाज में की मुख्य धारा से जुड़े। इसी के तहत कई जाति के लोगों को, कई वर्गों को विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसी के तहत उन्हें नौकरी में या अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर एक वीडियो आपके सामने मैं ले रहा हूँ और इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा SC/ST से संबंधित बातों को, OBC से संबंधित बातों को और कुछ ऐसी चीज़ों को। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर हमारे देश, संविधान और सरकार के बीच क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मध्यस्थता की है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सरकार से जवाब मांगा है। SC/ST कर्मियों के प्रोन्नति के बारे में। प्रोन्नति हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। वो अगर किसी भी नौकरी में अपना एक समय दे रहा है तो उसे प्रोन्नति, पेंशन या अन्य सुविधाएं पाने का अधिकार होता है। अब यहाँ कुछ बातें आ रही हैं जिस महत्वपूर्ण बात पर हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार संविधान के द्वारा प्राप्त है और यहाँ किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उसे वो अपना अधिकार मिलना चाहिए। एक चीज़ तो है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए, SC/ST से संबंधित कानून, OBC से संबंधित कानून, जिसके तहत उन्हें नौकरी में आरक्षण प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें एक सम्मानजनक स्थिति भी मिलती है। इसके तहत वो अपने आप को उस योग्यता के आधार पर बनाए रखते हैं। तो एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे आता है कि क्या पदोन्नति में भी आरक्षण होना चाहिए। एक समय बात ये चल रही थी कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आरक्षण होता है तो फिर कुछ और वर्गों के लोगों के बीच में भी मानसिक मतभेद पैदा हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ इस मसले पर सरकार घेरे में आ रही है, उसका नियम कानून आड़े आ रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण सरकार को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। इसीलिए वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि पदोन्नति में आरक्षण को ख़त्म ना करें। ज़रा बहुत विरोधाभास देखने को लगता है। जैसे ये शब्द यहाँ पर हेडिंग है कि पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने से असंतोष पैदा हो सकता है। इनको इन शब्दों में कहा जाए कि पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने से जो कहा गया है कि SC/ST कर्मियों में असंतोष पैदा हो सकता है, तो अगर ये कहा जाए तो कितना अच्छा होगा कि पदोन्नति में अगर आरक्षण रखा जाए तो अन्य वर्ग के कर्मियों के बीच में असंतोष पैदा हो सकता है। क्योंकि अगर इसमें भी अगर हम जाति को आधार बनाते हैं तो एक विशेष वर्ग जो प्रशासनिक में हमें चाहिए, एक क्वालिटी कंट्रोल जो चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन चूंकि सरकार इसमें खुद घेरे में आ रही है, इसीलिए इस बात पे सपोर्ट कर रही है। क्या सपोर्ट कर रही है कि अगर इसमें आरक्षण को हम ख़त्म करते हैं तो फिर से मुझे मूल्यांकन करना पड़ेगा। बहुत सारे कर्मी जो अभी रिटायर हो रहे हैं उनके पेंशन का पुनः निर्धारण करना पड़ेगा। सेवानिवृत्त जो हो रहे हैं उनको जो पैसे दी गई है उसकी वसूली करनी पड़ेगी। मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ा जा रहा है। कुल शब्दों में अगर देखा जाए तो ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि पदोन्नति में आरक्षण न हो तो ज़्यादा बेटर है। सब एक समान होंगे। अब हमारे देश में जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर बांटना ये अब उचित नहीं लगता है और इस आधार पर अगर देखा जाए तो एक बहुत मतभिन्नता भी पैदा होती है। जहाँ पर हम लोगों को समझाते हैं कि कोई भी जाति धर्म अब बांटा हुआ नहीं है, और वहीं पर हमारा जो कानून नियम और विशेष जगहों पर जो सरकारी फ़ायदे मिलते हैं लोगों को, वो याद दिलाता है कि आप अमुक जाति से बिलोंग करते हैं। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है कि SC/ST कर्मियों में असंतोष पैदा होगा अगर आरक्षण को रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारी सरकार की भी दिक्कतें हैं। संविधान के आधार पर ही, अब वो कहते हैं कि संविधान के आधार पर ही दिया गया। हाँ, संविधान में तो प्रावधान है ही कि उन्हें ये मामला, उन्हें ये अधिकार दिया जाए, उन्हें विशेष आरक्षण दिया जाए। लेकिन सरकार की भी समस्याएं यहाँ पर खड़ी हो रही है कि उन्हें वेतन का पुनर्निर्धारण करना पड़ेगा, कर्मचारियों को फिर से पेंशन की बहाली करनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक आंकड़ा देखा जाए यहाँ पर तो आंकड़ा एक बहुत बड़ा है, जिसके तहत एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि SC/ST कर्मियों को बिलोंग करता है। उससे पहले 28 जनवरी को हमारे शीर्ष अदालत ने ही कहा था कि SC/ST को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का कोई ऐसा मानदंड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मानदंड होगा तो फिर जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
है वो राज्य सरकार नहीं कर पाएगी, यानी जो कमी है उनकी उसको पूरा नहीं कर पाएगी, यानी कि इसका निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए। देखिए एक बहुत बड़ा संख्या है, केंद्र सरकार जो अपने अधिकार क्षेत्र में मंत्रालय चलाती है, 75 मंत्रालय और विभाग, जिसके अंतर्गत 27,55,430 कर्मचारी हैं, जिसमें 4,79,301 एससी कर्मचारी हैं, 2,14,738 एसटी हैं और ओबीसी के कर्मचारियों की संख्या 4,57,148 है। तो कुल मिलाकर मैं इन बातों पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आरक्षण लोगों के फायदे के लिए है, न कि समाज को बांटने के लिए है। समाज के कुछ वर्गों को इसलिए दिया जाता है ताकि वो हमारे मुख्य धारा में आए और एक समान रूप से, जो संविधान का हमारा उद्देश्य है कि सब एक समान है, वो चीज़ यहाँ पर उसे प्राप्त हो, न कि एक दूसरे के बीच में एक गैप बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इससे रूबरू हों और अपने विचारों को दे सकें। धन्यवाद।